नमस्कार, अमित टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज आप लोगों को पास्ट इम्परफेक्ट टेंस को बेहतरीन तरीके से बताएंगे, जो कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले जानेंगे कि पास्ट इम्परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है ना। तो सबसे पहले क्या जानेंगे, है ना, पहचान। क्या बोलेंगे जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी इत्यादि लगा रहे हो तो उसे पास्ट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। यानी इसका पहचान क्या है, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी इत्यादि लगा रहे हो तो उसे पास्ट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे में क्या बोलेंगे, मैं पढ़ रहा था। दूसरा में मोहन घर जा रहा था। और तीसरा में लिखते हैं राधा नाच रही थी। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, है ना। तो क्या है, यहाँ पर जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा था, तो देखिए यहाँ पर रहा था है ना, रहे थे, तो यहाँ पर और है ना, रहे थे भी रह सकते हैं, रही थी तो यहाँ रही थी, तो इत्यादि लगा रहे हो तो उससे क्या कहेंगे, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो इसके बनाने के नियम क्या होते हैं, इसको देखते हैं पहले। तो क्या लिखेंगे, बनाने का नियम। इसे बनाने का तरीका भी बोल सकते हैं। तो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो इसे ध्यान में रखना है। तो इसे किस तरह से बनाएंगे, मैं पढ़ रहा था, तो क्या हो जाएगा, आई वाज, है ना, आई के साथ क्या लगाएंगे, वाज, पढ़ना का क्या हो जाएगा, रीडिंग, पढ़ रहा था, तो आई वाज रीडिंग, है ना। आईएनजी क्यों लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बिफोर का मतलब क्रिया में आईएनजी का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है मोहन घर जा रहा था, तो यहाँ लिखेंगे मोहन वाज गोइंग टू हाउस। ठीक है, नेक्स्ट है राधा नाच रही थी, तो राधा वाज डांसिंग। ठीक है, तो इस प्रकार से पास्ट इम्परफेक्ट टेंस के एग्जाम्पल को बनाते हैं, यानी कि अनुवाद को बनाते हैं। तो इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए क्या करेंगे, इसके टाइप को देख लेते हैं। यदि इसके टाइप को ध्यान में रखते हैं तो अधिकांशतः, है ना, हमारा ट्रांसलेशन क्या होगा, सही होगा। और यदि टेंस, है ना, कंप्लीट हो जाता है तो हमारा वॉइस भी
कंप्लीट होगा अच्छी तरह से, है ना। यदि है ना टेंस को नॉलेज, है ना, यदि किसी को टेंस, है ना, टेंस का नॉलेज नहीं रहता है तो उसे वॉइस बनाने में भी बहुत दिक्कतें आती है, यानी बिल्कुल समझ में नहीं आएगा अगर टेंस नहीं होगा तो सबसे पहले टेंस को, है ना, कंप्लीट करते हैं, उसके बाद वॉइस को ग्रामर में लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर क्या है, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस है। इसके क्या करेंगे, टाइप को देखेंगे। तो पहला में लिखते हैं, है ना, पहला टाइप, मैं हंस रहा था, और दूसरा में मैं नहीं हंस रहा था, मैं नहीं हंस रहा था, है ना। तीसरा में क्या लिखते हैं, क्या मैं हंस रहा था, हंस रहा था। और चौथा में क्या होगा, है ना, क्या मैं नहीं हंस रहा था, है ना। और पांचवा में क्या हो सकता है ना, तो मैं क्यों हंस रहा था। और छठा में मैं क्यों नहीं हंस रहा था। तो ये हमारे कितने टाइप हैं, 6 टाइप। और यहाँ पर भी टाइप बन सकते हैं, है ना, क्यों के जगह पर कब लगा देंगे, है ना, कब, क्यों, कैसे। तो इसे किस तरह से बनाएंगे इसको ध्यान से देखेंगे, है ना। इस टाइप को ध्यान में रखना भी है। तो क्या है, पहला है मैं हंस रहा था, तो कैसे बनाएंगे, तो आई वाज लाफिंग, है ना। और क्या है दूसरा में, मैं नहीं हंस रहा था, यहाँ पर मैं नहीं हंस रहा था, तो आई वाज नॉट लाफिंग, ठीक है। नेक्स्ट है, क्या मैं हंस रहा था, तो यहाँ पर देखिए आगे में क्या है, क्या। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वाज को आगे में लिख लेंगे, वाज आई, है ना, लाफिंग, है ना, लाफिंग। नेक्स्ट है, क्या मैं नहीं हंस रहा था, तो यहाँ पर भी क्या है, आगे में क्या, तो क्या करेंगे, वाज को आगे में लिख लेंगे, वाज आई नॉट, है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, नहीं, तो इसलिए क्या लगाएंगे, नॉट। और हंसना का लाफिंग हो जाएगा, लाफिंग, ठीक है। नेक्स्ट है, मैं क्यों हंस रहा था, तो है ना, बीच में देखिए क्या आया, क्यों, तो इसे क्या करेंगे, आगे लिख लेंगे, तो वाई, है ना, वाज आई लाफिंग, लाफिंग। नेक्स्ट है, मैं क्यों नहीं हंस रहा था, तो बीच में क्या आया, क्यों, तो इसे भी क्या करेंगे, आगे निकाल लेंगे, तो वाई वाज आई नॉट लाफिंग, है ना। तो इस तरह से, है ना, हमारा पास्ट इम्परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।